वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 रिपोर्ट ऑफ एन एडजर्न केस के बारे में, जिसे लिखा है विलियम काउपर ने। विलियम काउपर का जन्म 1731 में हुआ। ये एक लॉयर थे। पागलपन की प्रॉब्लम की वजह से उनका करियर काफ़ी प्रभावित हुआ। जब वो रिकवर हुए तो वो अपने देश लौट गए, जहाँ वो दुनिया से दूर शांति में रहे। ही रोट द फेमस हिम्स हार्क माई सोल इट इज़ लॉर्ड एंड गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे। इन लेटर्स से इनकी अच्छी पर्सनैलिटी और इंसानियत की झलक मिलती है, जिसके ऊपर इनकी पोएट्रीज बेस्ड हैं। इन्होंने अपनी पोएट्रीज को काफ़ी सरलता से लिखा ताकि ऑर्डिनरी पीपल भी इसे आराम से समझ पाएँ। इस पोएम में कॉपर ने एक कोर्टरूम का बैकग्राउंड और भाषा का यूज़ ह्यूमरस वे में किया है। एक अजीब बहस आँख और नाक के बीच में छिड़ गई जब दोनों ने चश्मे के ऊपर अपना अपना अधिकार जताया। इस केस को लड़ने के लिए जीप ने लॉयर का रोल प्ले किया और कान जज बने ताकि वो दोनों पक्षों को सुनकर लॉ को बैलेंस करके न्याय दे सकें। तो ये था इस पोएम का बैकग्राउंड। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे इसके स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन और समझेंगे उसको अपनी लैंग्वेज में। स्टैंजा 1। Between nose and eyes a strange contrast arose. The spectacle set them unhappily wrong. The point of dispute was as the world knows, to which the said spectacle ought to belong. That means नाक और आँख के बीच में एक अजीब बहस छिड़ गई कि चश्मे के ऊपर किसका अधिकार है, जिसमें ये कहा गया कि पूरी दुनिया जानती है कि चश्मा किसके लिए बना है। So tongue was the lawyer and argued the case. यहाँ पर cause की जगह पर case होना चाहिए। All right. So tongue was the lawyer and argued the case with a great deal of skill and a wig full of learning, while cheap Barun ears set to balance the law, so formed for his talent is nicely discerning. इसका मतलब तो जैसा कि जीप लॉयर थी, उसने अपनी पूरी स्किल्स और बोलने की चतुराई का यूज़ किया जिसके लिए वो जानी जाती है, जबकि कान जज बने दोनों तरफ की दलीलें सुनने और न्याय देने के लिए, जिसके लिए वो प्रसिद्ध हैं। In behalf of nose, it will quickly appear, and your lordship, he said, will undoubtedly find that the nose has had spectacles always in wear, which amounts to possession time out of mind. नाक की तरफ से दलील देते हुए जीव ने कहा, माय लॉर्ड, चश्मा हमेशा नाक पर पहना जाता है, इसलिए इसके ऊपर नाक का अधिकार ज़्यादा है। Then holding the spectacles up to the court, your lordship, observe they made with a straddle as wide as the bridge of the nose is, in short, designed to sit close to it, just like a saddle. यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमारे सामने गिवन हैं, जैसे कि straddle. straddle का मतलब होता है सांचा, जो नाक के शेप में चश्मे पर बना हुआ रहता है, जिसमें नाक फिट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं straddle। तो इसका मतलब हुआ, फिर लॉयर ने चश्मे को हाथ में पकड़कर ऊपर उठाया और कहा कि जज साहब, इस चश्मे को ध्यान से देखिए, इसमें जो सांचे हैं, सांचे जिसके बारे में बात कर रहे थे, स्ट्रैडल का मतलब होता है सांचा, तो इसमें जो सांचे हैं उसकी चौड़ाई उतनी ही है जितनी कि नाक के ऊपर आ जाए। मतलब इस चश्मे के बीच में जो स्ट्रैडल है उनका गैप उतना ही है कि वो नाक के ऊपर जाकर फिट हो जाए, उसके ऊपर वो सेट हो जाता है। तो चश्मे का डिज़ाइन नाक के हिसाब से ही बना है। ये लॉयर ने, जो कि टंग बनी हुई थी, उसने कहा, अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज दिस अ केस दैट हैज़ हैपन्ड एंड मे बी अगेन दैट द विसेज और काउंटेनेंस हैड नॉट अ नोज, प्रे हु वुड और हु कुड वियर स्पेक्टिकल्स देन। इसका मतलब यहाँ पर एक सिचुएशन को अज्यूम किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मान लीजिए अगर नाक ही ना हो तो चश्मे को कौन पहन पाएगा, कौन है जो उस चश्मे को पहन सकता है विदाउट नोज, बिना नाक के। ऑन द होल इट appears and may argue shows with the reasoning the court will never condemn that the spectacles plainly were made for the nose and the nose were plainly intended for them. जैसा कि मेरे विचार हैं कि कोर्ट भी इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। मतलब जो मैंने अपने तथ्य आगे रखे हैं नाक की तरफ से, टंग ने बोला जो कि लॉयर थी, जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं नोज़ की तरफ से, उसे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको उस पर बिलीव करना ही होगा, क्योंकि ये जो भी मैंने बताया है वो सब कुछ फैक्ट है।
तो जैसा कि आप इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, जो भी मैंने बताया कि चश्मा नाक के लिए ही बना होता है और नाक का ही इस चश्मे पर सबसे ज़्यादा अधिकार है। Then shifting his side as a lawyer knows how, he pleaded again in behalf of the eyes. यहाँ क्या बात हो रही है कि जो टंग थी उसने दोनों तरफ से केस को लड़ा, वो नाक की तरफ से भी दलील दे रही थी और उसने फिर अपनी साइड को शिफ्ट किया, अब वो आंखों की तरफ से दलील देने लगी। अब यहाँ पर वो एज अ वकील आंख का पक्ष ले रही है। बट वॉट हिज आर्ग्यूमेंट फ्यू पीपल नो, for the court did not think they were equally wise, so his lordship disagreed with a grave Solomon tone, decisive and clear, without one if or but. फिर टंग ने अपनी साइड बदली और आँखों की तरफ से दलील दी, लेकिन आँख की तरफ से दिए गए लॉजिक्स ज़्यादा वाइज नहीं थे, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, तो जज ने नाक के फेवर में अपना जजमेंट सुनाया और कहा कि चश्मा नाक के लिए ही बना है और वो नाक पर ही पहना जाता है। तो नाक जब चश्मे को पहनती है तो आँखें अपने आप को बंद कर लें। सो फ्रेंड्स, ये था एक्सप्लेनेशन रिपोर्ट ऑफ एन एडजर्न केस लेसन नंबर 7, इसके स्टेंजास और उसका एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी। आई विल कैच यू लेटर। बाय बाय एंड सी यू।